की आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 2021 की सबसे बड़ी सियासी टक्कर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब से करीब 5 घंटे बाद 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान जंग होने वाला है। चुनाव आयोग शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। खबर है कि पश्चिम बंगाल में 5 से 6 फेज में चुनाव हो सकते हैं, जबकि असम में 2 फेज में चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव बंगाल में ममता बनर्जी की अग्नि परीक्षा है, तो असम में बीजेपी सरकार लगातार दूसरी बार वोटर्स का विश्वास जीतने के लिए मैदान में उतरेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, सियासी रूप से देखा जाए तो चुनावों का ऐलान हो सकता है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये चुनाव अप्रैल के महीने में हो सकते हैं। और ये 5 राज्य हैं। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो असम और बंगाल, और साउथ में केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल अमित, जैसे आपने बताया कि 4:30 बजे 5 राज्यों के जो चुनाव शेड्यूल है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा तुरंत 5 ही राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाएगा। यानी कि उसके बाद कोई भी सरकारी कार्यक्रम या कोई भी नया अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आयोग लगातार इन 5 राज्यों में जो हालात है, खासतौर से कोरोना को लेकर जो हालात है उनकी समीक्षा कर रहा है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में अपनी टीमें भेजी थी, खुद इलेक्शन कमिश्नर्स ने वहां पे विजिट किया था, कोरोना के हालात क्या है उसका जायजा लिया था। उसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज का जो डिप्लॉयमेंट होना है और कितने फेसेस में चुनाव कराने चाहिए, इन सब तैयारियों की समीक्षा की थी। और उसके बाद जो टीम यहाँ से गई थी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से, उसने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। उन तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद चुनाव आयोग ने तय किया है कि अब 5 राज्यों में चुनाव कराने लायक हालात है। हाँ, जरूर है कि कोरोना के चलते कुछ नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। उन तमाम तैयारियों का और क्या क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे और कैसे कैसे जो बूथ से लेकर जहाँ पे वोटिंग होगी वहां से लेकर जो कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या दिशा निर्देश होंगे, सब 4:30 बजे आज चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगा। जी आनंद, जितने भी राज्य हैं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सबसे सेंसिटिव जो देखा जा रहा है, जो हालात है उसके मद्देनजर बंगाल नजर आता है। तो बंगाल में आपको क्या लग रहा है कि कितने फेजेस में चुनाव हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बंगाल को लेकर खास फोकस किया था चुनाव आयोग ने, क्योंकि बंगाल का एक अच्छा खासा जो हिस्सा है वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सल प्रभावित रहा है पहले, उसको लेके, और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी बॉर्डर टच रहा है उसका। तो चुनाव आयोग वहाँ सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी चाहती। और यही वजह है कि जब डीजीपी से वहाँ मुलाकात हुई थी चुनाव आयोग के ऑफिसर्स की, तो डीजीपी ने भी ये कहा था कि जितनी ज्यादा अगर सेंट्रल फोर्सेज वहाँ लगाई जाती है तो शांतिपूर्वक चुनाव कराने में आसानी होगी। और ऐसे में ज्यादा फेजेज में वहाँ चुनाव कराए जाने की संभावना है, क्योंकि अगर टीमें मूव करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज मूव करती है तो उनके डिप्लॉयमेंट दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, फेजेज में चुनाव कराया जाता है। बिल्कुल आनंद, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 5 से 6 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार यानी 2016 में भी जब चुनाव हुए थे वहां पर भी उस वक्त भी करीब 6 फेजेस में चुनाव हुए थे। इस बार भी ऐसा हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में आज शाम ऐलान जंग होगा। इससे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास के बीच गठबंधन हो गया है। दोनों के बीच 30 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। पीरजादा अब्बास की कांग्रेस के साथ भी बातचीत जारी है। मुस्लिम वोटर पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का बड़ा असर है। इसी के मद्देनजर लेफ्ट के साथ उनका यह गठबंधन हुआ है, जिसके जरिए बताया जा रहा है कि 30 सीट है जिस पर हो सकता है कि जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास है, जिन्होंने सेकुलर फ्रंट उतारा है, उसके कैंडिडेट्स उतर सकते हैं। और खास तौर पे जो मुस्लिम बहुल इलाके होंगे वहां पर ये नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि फुरफुरा शरीफ जो है उसका सबसे ज्यादा असर दिखता है दक्षिण 24 परगना में, और दक्षिण 24 परगना ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। करीब 33 सीट वहां पर आते हैं, तो 30 से ज्यादा जो सीटें उस इलाके में हैं उस पर ममता का दबदबा रहा है। लेकिन वहां पर अगर फुरफुरा शरीफ अलग होकर अपने कैंडिडेट्स उतारता है तो ऐसे में देखना होगा कि ममता कितनी अपनी सीट्स वहां बचा सकती है, क्योंकि इस बार मैदान में बीजेपी भी है और जबरदस्त टक्कर भी दे रही है। तो यह बड़ी खबर है, क्योंकि कांग्रेस के साथ भी फुरफुरा शरीफ की बात चल रही है, पीरजादा की बातचीत चल रही है, लेकिन वहां पर कुछ सीटों को लेकर थोड़ी बहुत खींचतान बची है। हो सकता है वो भी निकल आए कि उस पर एक सहमति बन जाए, क्योंकि जो पीरजादा है वो चाहते हैं कि उनको करीब 50 से ज्यादा सीटें मिले, जबकि कांग्रेस और जो लेफ्ट है वो ये उनका ये कहना है कि जो सीटें हैं वो 30 के करीब ही रहे, 30 से 40, इससे ज्यादा ना हो। तो सीटों को लेकर थोड़ा यहां पर एक खींचतान नजर आता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी खबर यही आ रही है कि शाम को 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें आज
ये बताया जाएगा कि कब इलेक्शंस होने जा रहे हैं। आनंद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो गठबंधन है लेफ्ट और कांग्रेस का तो हो चुका है, लेकिन उसके बीच में पीरजादा है, तो पीरजादा के साथ लेफ्ट तो ज्यादा जाता हुआ नजर आ, लेकिन कांग्रेस के साथ कहां पर वो पेंच अटक रही है? जी देखिए, जो लड़ाई है अब वो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी वोट्स है उसको लेकर वहाँ लड़ाई शुरू हो गई है। बार बार ममता बनर्जी की तरफ से उन्हीं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है और यही वजह है कि पीरजादा एक अहम फैक्टर बनकर उभरे हैं। और जैसे पहले उनकी बातचीत चल रही थी ओवैसी के साथ उनका टाइप होगा, बाद में कांग्रेस ने उन पर डोरे डाले और अधीर रंजन चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारा लगभग हमारा गठबंधन हो चुका है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। तो जाहिर तौर पर लड़ाई जो है खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है पश्चिम बंगाल में निर्णायक साबित होता है और ये जिसके साथ जाते हैं कमोवेश उसकी स्थिति नतीजों में अच्छी रहती है। और यही वजह है कि बीजेपी ने भी जो अपना वहाँ कैंपेन शुरू किया, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, इनका जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स रही है उसको लेकर हिट किया है, लगातार हिट कर रही है बीजेपी। भले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, ये तमाम जो अपनी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसमें बार बार ममता बनर्जी और कांग्रेस को लेकर हिट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट की रही है। ये एक वोट बैंक से ज्यादा कभी सोच नहीं आनंद, पाते हैं। अपीसमेंट की पॉलिसी को लेकर हो सकता है अब और ज्यादा धारदार हो जाए। बीजेपी हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी जुड़ गए हैं। विजयलक्ष्मी, एक बात बताइए कि क्या कांग्रेस जो शर्तें रखी जा रही है फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की ओर से वो मान लेंगे सीटों को लेकर? देखिए, अभी क्योंकि नेगोशिएशंस ऑन हैं कांग्रेस पार्टी की, जहां तक बात है वाम दलों के साथ मिलकर के चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 100 से ज़्यादा सीट्स की जो डिमांड है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है कि उनको दी जानी चाहिए। और जितनी जानकारी मुझे है 92 सीट्स पर ऑलरेडी जो है वो सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ सीट्स ऐसी हैं जिस पर फाइनल जो नेगोशिएशंस हैं वो वाम दलों और कांग्रेस पार्टी के बीच में हो रहा है। कुल 15 से 16 पार्टीज होंगे। एक बड़ा सा मोर्चा या एक गठबंधन जो है वो कांग्रेस और वाम दल वहां मिलकर बना रहे हैं, जिसमें छोटे दल भी होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे लेफ्ट को अलाइन करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब होंगी। उसके अलावा एनसीपी, आरजेडी, हालांकि बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है ऐसी पार्टीज का, लेकिन इन तमाम पार्टीज को लेकर के एक बड़ा गठबंधन बनाने की बात लगातार कांग्रेस पार्टी और जो वहां पर इस गठबंधन के नेता हैं वो कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वहां पर जो नजर आता है वो है फुरफुरा शरीफ का गठबंधन करना लेफ्ट और कांग्रेस के साथ, लेकिन जो पीरजादा है उनके साथ तो एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस तैयार होगी कि जिसके साथ एआईएमआईएम भी आ जाए, ऐसे गठबंधन के साथ जाएगी? ये देखने वाली बात रहेगी। थोड़े दिन पहले एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से ज़रूर मैंने जानने की कोशिश की थी कि अगर इस तरह के समीकरण बनते हैं तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में हर दिन घटनाक्रम जो है वो बदलता है और जब चीज़ें एकदम डिसीजन लेने पर आएंगी तो हम डिसाइड करेंगे। तो देखना होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी अलाइन करेगी? हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में तो वाम दलों के साथ हैं, लेकिन केरल में वाम दलों के साथ ही लड़ाई है। तो पॉलिटिक्स में समीकरण जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल डिसीजन अगर मैं कहूं अमित के हो गया है, लेकिन विजयलक्ष्मी, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, आपने जो बात बोली उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जिस तरह से लेफ्ट के साथ लड़ाई लड़ रही है आपस में, केरल में लड़ाई है और यहां पर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, तो ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी भी उनके साथ आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस को कोई वैसे परहेज होने जा रही है अगर उनको सीटें मिल जाती है। लेकिन एक बात बताइए कि वहां पर कैंपेनिंग कब शुरू होगी? कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा वहां पर कांग्रेस का? देखिए, ये एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं तमाम स्टेट्स में चले गए, पुदुचेरी में चले गए, तमिलनाडु में चले गए, आसाम में भी उनकी एक रैली हो गई, लेकिन वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक नहीं गए हैं। उसका एक कारण यही बताया जा रहा है कि केरल, जहां से वो खुद सांसद हैं, वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी, वहां पर जो है वो वाम दलों से आपको लड़ाई लड़नी है और यहाँ पर आपको आके वाम दलों के साथ खड़े होना है। तो एक जो आइडियोलॉजिकल टकराव है उसकी वजह से परहेज किया जा रहा है अभी के वेस्ट बंगाल में। अभी कैंपेनिंग जो है, अगर आप शीर्ष नेतृत्व की बात करें या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात करें, वो वहां जाएं और रैली करें या कैंपेनिंग जो है पार्टी की वो शुरू करें। लेकिन 28 तारीख को एक बड़ी मेगा रैली जो है वो वाम दलों की तरफ से बुलाई गई है। हमें बताया जा रहा है कि उसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ केंद्रीय कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसमें से कुछ चेहरे नजर आ सकते हैं। हालांकि सोर्सेज कह रहे हैं कि राहुल गांधी उसमें भी जाने से शायद परहेज करेंगे। तो कैंपेनिंग जो है वो अगर कांग्रेस के सीनियर सेंट्रल लीडरशिप आप बता रही है कि उसमें हो सकता है राहुल गांधी ना जाए, तो ऐसे में गांधी परिवार से क्या कोई भी बंगाल के चुनाव में नहीं उतरेगा कैंपेन के लिए?
देखिए उतरेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है मुझे नहीं लगता कि उतरेंगे, थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद ही जो कैंपेनिंग है वो गांधी परिवार के लोग जो हैं वो वहां पर जाएंगे, क्योंकि लगातार जो तमाम प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के वेस्ट बंगाल के या पीसीसी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से लोग आएंगे, कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश है केरल में और पश्चिम बंगाल में, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ये है कि थोड़ा अभी परहेज किया जाए पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ मंच शेयर करने से या वहां जाकर के विजयलक्ष्मी, क्योंकि आप कांग्रेस कवर करती हैं तो एक बार इलेक्शन का आपकी बहुत सारी चीजें बातें होती होंगी ऑफ द कैमरा भी। एक बात बताइए कि जिस तरह से आपने वहां पर देखा, आनंद भी हमारे साथ जुड़े, आनंद के पास भी जाएंगे। विजयलक्ष्मी, एक बात बताइए कि जिस तरह से वहां पर बहुत सारे सर्वेज हुए, सर्वेज में कहीं पर भी लेफ्ट और जो कांग्रेस है दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, जो टक्कर है बीजेपी और टीएमसी में नजर आ रही है। अंदर खाने में क्या बात है इसको लेकर? देखिए, एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व वहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है, अगर अंदर के लोगों से बात करें, कि आसाम में अच्छा पार्टी कर रही है, केरल में भी उनको लगता है कि वो फाइट में है, पुदुचेरी में हमने देखा जो हो गया, हालांकि राहुल गांधी वहां गए। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पर इलेक्टोरली बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। जैसे आपने सर्वेस की भी बात की या मूड की भी बात की, तो शायद ये भी एक वजह है कि बहुत ज़्यादा कीननेस या उत्साह जो है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में जाएं, मुझे लगता है कि जैसे डेट्स अनाउंस हो जाएंगे कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं, उसके बाद हो सकता है आपको और भी जानकारी मिल जाए कि क्या वहां पर तैयारी हो रही, कैंपेन कौन करेगा। आनंद, आपको किस तरह की खबरें मिल रही है कि जो कैंपेनिंग वहां पर होगी, ये जो लेफ्ट पार्टी है उनकी तरफ से कौन जाएंगे बड़े चेहरे? क्योंकि कांग्रेस की ओर से तो पता लग रहा है कि जो कैंपेन है उसमें हो सकता है कि राहुल गांधी उतना नजर ना आए या फिर गांधी फैमिली से कोई नजर ना आए ज्यादा बंगाल में। जी बिल्कुल, लेकिन आपको ये गौर करना होगा कि वेस्ट बंगाल में ऐसा अभी तक के हिसाब से कहीं नहीं लग रहा है कि वहाँ लेफ्ट भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, वहाँ मैसेज ये जा रहा है कि वहाँ पे ममता बनर्जी और बीजेपी, यही दो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी है, चूंकि रूलिंग पार्टी है, वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी जिस तरह से काउंटर करी, जिस तरह से बीजेपी ने 2-3 महीने पहले से ही वहाँ पे ग्राउंड पे जाके हिट किया हुआ है, लोगों के पास जा रही है, घर घर जा रही है और साथ ही रोड शोज कर रहे हैं और तमाम रैलीज कर रही है। इससे बताता है कि जो लड़ाई है वो बीजेपी और वहाँ पे ममता बनर्जी के बीच में भी है। बीजेपी भी वहाँ पे अपने रैलियों में बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को हिट करता है और ममता बनर्जी भी अपने टारगेट पे या उनकी पार्टी के जो नेता हो टारगेट पे बीजेपी के नेताओं को रखते हैं, केंद्र सरकार को रखते हैं। तो ये बताता है कि अभी तक की जो लड़ाई है उसमें लेफ्ट कांग्रेस ये अभी तैयारी ही कर रही है लड़ाई लड़ने की, जबकि बीजेपी काफी हद तक लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है, अपनी सेना तैयार कर चुकी है और जो इसके लोगों तक पहुंचने की बात होती है, ज्यादातर लोगों तक पहुंच चुकी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर चुकी है। हर घर पे एक बार बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो दस्तक दे चुके हैं। लड़ाई चुनाव की जो लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि आप चुनाव अनाउंसमेंट के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कांग्रेस की यही रणनीति रहती है कि वो चुनाव का वेट करती है, आखिरी समय तक गठबंधन ही नहीं हो पाता है। लेकिन बीजेपी जो है काफी बिल्कुल आनंद, आपने सही बोला कि वहां पर एक तरफ दो पार्टियां पूरी तरह से लगी हुई है कैंपेन में और जो तीसरा एक बड़ा मोर्चा नजर आता है कांग्रेस और लेफ्ट, उनका तो कोई पता ही लग रहा है कि वो कहां कैंपेन कर रहे हैं, किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं हमें मनीष भट्टाचार्य जो कोलकाता में खुद मौजूद है। मनीष, एक बात बताइए कि जिस तरह से वहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी है और जिस तरह से देखा गया कि वहां पर 125 जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां पहुंचने वाली है, तैयारियां ग्राउंड पे आपको कैसी नजर आई सुरक्षा को लेकर? देखिए अमित वालिद, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो हमेशा हिंसा की रही है और इससे निपटने के लिए सरकार हमेशा से तैयारी करती है और इस बार कुछ ज्यादा ही घटनाएं देखने को मिली हैं। ताबड़तोड़ अगर पिछले 1 महीने की मैं बात करूं तो 30 से ज्यादा मामले हुए हैं, जो सबसे ज्यादा हिंसा के कई तमाम इलाकों में खबरें आई हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही 125 पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है डिप्लॉयमेंट कर दिया था 1 हफ्ते पहले, जिसमें सबसे पहले कंपनी की जो बटालियन आई थी वो दुर्गापुर में आई थी, उसके बाद बीरभूम में तैनाती की गई, कोलकाता में आई पैरामिलिट्री फोर्सेस की और एक बार फिर से कल ईसीएस के जो ऑफिशियल्स हैं कुछ यहां पर आए थे, मीटिंग करी उन्होंने, एडीजी, डीआईजी, आईजी, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग करी थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन मैं डिप्लॉयमेंट की अभी तक अगर आप बात करूं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां पहले से यहां पर हैं, अभी और ज्यादा आ रही हैं, कितनी ज्यादा आ रही हैं इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है क्योंकि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं तैयारी बहुत ताबड़तोड़ करके रखी गई है, खासतौर पर कुछ ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जो
जो हमेशा से ही हिंसक घटनाएं वहां पर होती रही हैं, उसमें तमाम इलाके हैं, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, बीरभूम है, साउथ 24 परगना है, दिनाजपुर है, ये जो बेल्ट है यहाँ पर हमेशा हिंसक घटनाएं होती रही हैं। और कोलकाता से जुड़ी हुई जो तमाम बेल्ट है हुगली के पास की, यहाँ पर तमाम हिंसक घटनाएं होती रही हैं, इसलिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट खास तौर पर ज्यादा रहेगा। पहले भी हमेशा से ज्यादा तौर डिप्लॉयमेंट मनीष, शायद यही वजह है कि 125 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां भेजना बताता है कि ईसीबी यानी इलेक्शन कमीशन भी कितना सतर्क है इस पूरे मामले को लेकर। अच्छा, आज का प्रोग्राम जरा बता दीजिए, ममता बनर्जी कहां पर हैं, कहां पर उनकी रैली है, कोई सभा है आज? देखिए, ममता बनर्जी का आज कोई कार्यक्रम औपचारिक रूप से नहीं आया है। कल शाम को जब वो स्कूटी से चला के घर पहुंची तो ये जरूर माना जा रहा था कि घर से वो नवन्नो सेक्रेटरीट जरूर जाएंगी, वहां आम दिनों की तरह कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे, अपने पार्टी के लीडर से मुलाकात करेंगे। लेकिन टीएमसी ने ताबड़तोड़ रैलियां बनाई हैं और वो इंतजार सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की जो स्ट्रेटेजी है, जो मैं देख रहा हूँ, उसके मुताबिक यही नजर आता है कि जैसे ही कोई बीजेपी की कोई बड़ी रैली या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जो मास कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, वैसे ही ममता बनर्जी कोई नया सरप्राइज देती हैं। अटेंशन पूरा लेने की कोशिश रहती है कि मीडिया में सुर्खियों में ममता बनर्जी बनी रहें। अटेंशन की बात कर रहे हो, बने रहे, आप अटेंशन की बात कर रहे हैं मनीष, एक बात बताइए कि वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस ये अटेंशन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां पर जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ और बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी और टीएमसी के बीच में हो रही है? इस पर आपका जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर, क्योंकि आज शाम को 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें 5 राज्यों में चुनावों को लेकर डेट्स की घोषणा की जाएगी, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी शामिल होंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।